नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान शाला में। आज मैं गणित का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, प्रतिशत। तो प्रतिशत के बारे में अपन जानकारी लेंगे और इससे संबंधित जितने भी MCQ आते हैं, ठीक है, जो कि सभी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, टाइप 1 से लेकर टाइप 8 तक, ठीक है, अपन करेंगे अलग अलग टाइप से। और पहला हमारा टाइप है प्रतिशत को लगाना और प्रतिशत को हटाना। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़े प्रश्न हार्ड होते जाएंगे, ठीक है। तो एकदम आसान से शुरू करते हैं। देखो क्या दे रखा है, 600 का 11%, ठीक है। 600 का 11%, इसको निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, जो कि सब यूज लेते हैं, 600 का मतलब गुणा 11%, मतलब 11/100, ठीक है। ये तो एकदम नॉर्मल प्रोसेस है। ये दो जीरो से दो जीरो गए और 11 को 6 से गुणा किया, कितना आ गया, 66। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 460 है ना, 460 का है ना, पहले अपन 10% निकाल लेते हैं, ठीक है, कितना आता है। फिर अपन क्या करेंगे, 460 का क्या करेंगे, 5% निकाल लेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 15% आ जाएगा, ठीक है। तो 460 का 10% होता है 46। कितना होगा भी, 46 होता है। 460 का 5%, मतलब अगर देखो 10% 46 है, तो 5% इसका आधा होगा, ठीक है ना। तो 10 का आधा 5, तो 46 का आधा भी क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। इन दोनों को जोड़ लो, 6 और 3 9, 4 और 2 6, तो 69 आपके आंसर हो जाएगा। अब देखो एक जैसे 110 का निकालना है, तो इसको आप क्या करोगे चलो, क्या करोगे, 110 का क्या करोगे, पहले 10% निकालोगे, कितना आता है। फिर वापस इसका क्या करोगे, 10% निकालोगे, ठीक है। फिर वापस इसका क्या करोगे, 10% निकालोगे और फिर इसका निकालोगे 1%। इन सबको जोड़ोगे 31 आ जाएगा। तो इसको निकालने का एकदम आसान सा तरीका है। तो 110 का 10% कितना होगा, 11। इधर भी 11, इधर भी 11, और 1% क्या हो जाएगा, 1.1, ठीक है। इन सब का जोड़ करो, इन सब का जोड़ कितना होगा, 33। और इसका क्या हो जाएगा, प्लस एक, प्लस में हो जाएगा 1.1। तो 1 3 1 4, 34। तो 34.1 इसका आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर आप होमवर्क में कीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आगे देखते हैं प्रश्न। अब देखो, नॉर्मल सी चीज़ है, प्रतिशत लगाने के लिए आप 100 से गुणा करोगे, और अगर आपको प्रतिशत हटाना है तो आप क्या करोगे, 100 का भाग दोगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक है, एकदम आसान सा है, आप निकाल सकते हो। 9/12 को प्रतिशत में बदलिए, मतलब प्रतिशत में बदलना है, मतलब प्रतिशत लगाना है। तो आप क्या करोगे, 9/12 प्रतिशत में बदलना है, मतलब क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे। ये गया 3 बार, ये गया 4 बार, 4 से जाएगा ये 25 बार, 25 तिया 75, 75 आंसर आ जाएंगे, ठीक है। इधर देखिए, 4:5 का मतलब क्या हुआ, 4/5 गुणा 100। ये 100 क्यों क्यों आया भाई, प्रतिशत लगाना है। और लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, गुणा करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 80। अब इधर देखो, इधर प्रतिशत पहले से लगा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, 35 प्रतिशत हटाना है। हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, तो नीचे बट्टा में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। अब देखो, इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको काट दो, नहीं तो आप पॉइंट में मिला सकते हो। अगर नीचे 100 है, मतलब दो जीरो है, तो दो अंक छोड़कर अपन क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो ये पॉइंट लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 0.35 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, 48 का कितना प्रतिशत 6 है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है। आपको क्या करना है कि क्या दे रखा है वो आप लिखते जाओ। सबसे पहले 48 लिखा, का मतलब होता है गुणा, कितना का मतलब एक्स, प्रतिशत का हो गया प्रतिशत, अब बराबर क्या दे रखा है, 6। इसको थोड़ा गणितीय भाषा में हमने लिख दिया। अब देखो, 48 गुणा x%, आपको प्रतिशत हटाना है, मतलब 100 का क्या करोगे, भाग दोगे, बराबर क्या आ जाएगा, 6। यहाँ तक समझ में आया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आ जाएगा 600, ठीक है, और इधर आ जाएगा 48x, और x बराबर क्या हो जाएगा, 600
बट्टा 48। ठीक है, 12 के पाड़े से जाएगा, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, जीरो। ये और जाएगा आपके 2 के पाड़े से, 25/2। ठीक है, 25/2 आपके आंसर आ जाएगा। और 25/2 को आप सोल्व करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 12.5। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 620 का 11% कितना है, क्या करोगे, 620 का 10% निकाल लो कितना आता है, फिर निकालो 620 का 1% निकाल लो कितना आता है। तो 620 का 10% कितना होगा, 62, 62। और 1% कितना होगा, 6.2। 62 में 6.2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 68.2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको करोगे तो आपके मौखिक आ जाएगा, इतना नहीं होगा। ठीक है, इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगला प्रश्न, अगला देखो हमारा टाइप है, टाइप 2। इसमें अपन आय और खर्च बचत उसके बारे में जो प्रश्न है उनकी चर्चा करेंगे। आपके सामने एक प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 18% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च दे रखा है 24,600, तो उसकी आय कितनी है। ऐसे प्रश्न आपको पूछा जाता है। देखो क्या करना है इसमें, आपकी जो इनकम है ना, आपकी जो आय है, उस आय में तो आप खर्च करोगे, और उस आय में भी तो क्या होगी, बचत होगी। भाई मान लो आपने 1 लाख रुपया कमाया, ठीक है, 30,000 खर्च हो गया, तो पीछे बचा कितना, 70,000। यही बात है। अब ये क्या बोल रहा है, 18% बचत करता है। अपन इधर लिख लेते हैं 18% ये क्या करता है, बचत करता है। और आय को मैं मान लेता हूँ 100%। ठीक है, आय को कितना मान लिया, 100% मान लिया। अगर ये 18% बचाता है तो ये खर्चा कितना करेगा, ये करेगा 82% का क्या करेगा, खर्चा करेगा। इन दोनों का जोड़ लो, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, मासिक खर्च 24,600 है, तो खर्च कितना है, मैं बात कर रहा हूँ खर्च की। हमारे हिसाब से खर्च कितना है, 82%। लेकिन प्रश्न में क्या दे रखा है, खर्च कितना दे रखा है, 24,600 रुपया इसका खर्चा दे रखा है। तो ये आपका खर्चा निकल जाएगा। इसको काटो, ये एक बार जाएगा, ठीक है, और ये 3 बार जाएगा। तो 1% बराबर किसके हैं, 300 के। अब देखो आपको जो प्रश्न पूछा गया है ना, आप वो आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो आपको आई पूछी है, तो आपको आई पूछी है तो आप क्या करोगे, अगर मान लो आपको आई पूछी है तो आप क्या करोगे, आई कितना है, 100% है, तो 100 को क्या किससे गुणा करोगे, 300 से गुणा कर लोगे, तो आपकी आई आ जाएगी। आई कितनी आ गई भाई, 30,000। बात सुनना ही। अगर वो पूछता कि खर्चा कितना है, कि वो खर्च कितना कर रहा है, तो आप खर्चा कैसे निकालते हैं, आप क्या करते हैं, 82 है, उसको गुणा किससे करते हैं, जो आपके आंसर आया 300 से, आप गुणा कर लो, आपके आ जाएगा 24,600। ठीक है, और अगर आपको बचत पूछता कि ये कितना बचाता है, तो आप क्या करोगे, बचत का कितना 18% है, तो 18 गुणा 300, तो ये कितना हो जाएगा, 5400 हो जाएगा। बात सुनाई। जैसे आपको पूछा जाए वैसे आप निकाल लो। अपन को पूछा क्या है, आई पूछा है, और आई कितना है, 30,000, तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि आपको यहाँ तक निकालना है, फिर आपको जो पूछे वहां से गुणा कर लो, आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अगला टाइप 3 हम देखते हैं। ए की आय बी की आय से कितना कम है या कितना अधिक है, कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, उसके बारे में जो प्रश्न है वो अपन चर्चा करेंगे। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ऐसे अगर प्रश्न आए तो इसको करने के 2-3 मेथड होते हैं, मैं आपको एकदम शॉर्ट तरीका बताता हूँ। जैसे 20% कम है, कम है का मतलब यहाँ से पकड़ना है, 20% क्या है, कम। मैं लिख देता हूँ, 20% क्या है, कम। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो 20% कम है, कम किससे है, मान लो 20 ऊपर लिखा, बट्टा 20% मतलब 100 में से 20 कम है, तो 100 में से 20 कितना हो जाएगा, 100 में से 20 कम कर लो, कितना आ जाएगा, 80। और प्रतिशत में पूछा है तो आप क्या करोगे, 100 का गुणा कर लोगे, ये जाएगा आपके 4 बार, और 4 से ये जाएगा 25 बार, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 25%। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है,
ये समझ में नहीं आया तो अगला और देखो, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो क्या दे रखा है, 25% क्या है, कम। तो अपन को 25% किससे कम करना है, 100 से कम करना है। तो सबसे पहले दे कितना रखा है, 25 दे रखा है। फिर ये इसको 100 से कम कर लो, तो 100 में से 25 घटाए कितना आया, 75। गुणा में क्या करोगे, 100 का गुणा कर दोगे। 25 दिया 75, 3 के पाड़े से जाएगा ये, 3 का तो जाएगा नहीं पूरा, तो 33 सही, 1/3 आंसर आ जाएगा। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। अब अधिक वाला आ गया तो आपको कुछ नहीं करना है। 20% क्या है, अधिक, ये ध्यान रखो, 20% क्या है, अधिक है। तो अपन क्या करेंगे, इधर 20 लिखा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अधिक है इसका मतलब 100 से अधिक है, तो 100 से 20 अधिक है मतलब 120 है। गुणा में क्या आ जाएगा, 100। एकदम एकदम आसान सही है, ठीक है। इसको काटो 3, यह है 50, 50/3, 50/3 प्रतिशत आपके आंसर आ जाएगा। तो 50/3 कहाँ दे रखा है, इधर दे रखा है। तो एकदम आसान से प्रश्न है। एक ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि चीनी के भाव में कितना प्रतिशत कम करें, मतलब कितना प्रतिशत कमी हुई या कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो हम कितना उसमें खपत कम करें कि खर्चा ना बढ़े। ऐसे प्रश्न भी आपके पूछे जाते हैं। तो क्या प्रश्न है, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए जिससे परिवार का खर्चा ना बढ़े। तो आपको क्या करना है, वही सेम तरीका है। क्या करोगे, पहले लिखा 40, मैं इधर लिख लेता हूँ 40% क्या है, वृद्धि हो रही है मतलब अधिक हो रहा है, इधर साइड में लिख दो। तो ये 40% किससे वृद्धि होगी भाई, 100 से ज्यादा होगी, तो 100 से 40 अधिक मतलब 140 हो गया। गुणा में क्या आ जाएगा, 100। देखो 100 है ना, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, ये 2 बार गया, ये 7 बार गया, तो आ गया कितना, 200 2 को 100 से गुणा किया, 200/7। तो ये हो जाएगा आपके 28 के करीब आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप सोल्व कर लेना आगे, ठीक है। आगे देखिए, एक प्रश्न और है, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम किया जाए कि खर्चा ना बढ़े। एकदम आसान सा है, साइड में लिख दो 20% क्या है, वृद्धि है, इधर लिख लिया हमने। 20 लिखा ऊपर, वृद्धि किससे होगी, 100 से ज्यादा होगी, तो 120 गुणा में परसेंट निकालना है तो आप क्या करोगे, 100 से गुणा कर दोगे। एक जीरो से एक जीरो, ये गया 6 बार, ये जाएगा 3, ये जाएगा 50, तो 50/3, ठीक है। हाँ, लगभग 16 के करीब आएगा, 16 से ज़्यादा है ना। ये आंसर हो जाएगा 16 सही, 4/6, ठीक है, ये एकदम सही हो जाएगा। अगला देखिए, खाद्य तेल में 25% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को तेल की खपत में कितना प्रतिशत कमी करनी होगी कि खर्चा ना बढ़े। तो 25% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इसका मतलब 25 ऊपर लिखो, 100 में से 25 बटा मतलब 125 हो गया। परसेंट निकालने के लिए आप 100 से गुणा कर लो। 25 एकम 25, 25 पंजे 125, ये जाएगा आपके 5 के पाड़े से 5 दूना 10, जीरो, तो कितना आ गया, 20%। तो आप एकदम आसान से कर सकते हो, ठीक है। इनमें ज़्यादा आपके माथाफोड़ी नहीं है, सीधा आंसर आपको देखना है, ठीक है। तो ये टाइप हमारे खत्म होते हैं। अब अगला आता है टाइप 5, पांचवा टाइप है, जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि होती है और अगले साल में x% की कमी होती है, तो कितनी कमी या वृद्धि हुई, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न आते हैं, अपन देखते हैं कौन से जनसंख्या से प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए और परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत की होगी। ऐसे प्रश्न आते हैं, ये जनसंख्या टाइप का ही प्रश्न है, ठीक है। तो माना, देखो शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, मैं आपको एकदम शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। माना संख्या कितनी है, 100, ठीक है, हम इसको मान के चलते हैं। तो क्या करेंगे, 100 को इधर लिखा, शॉर्ट तरीका है एकदम। 20% की वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई मतलब गुणा 120 हो गया, ठीक है। 100 में से कितना हो गया, 120 हो गया। और पुनः 20% की वृद्धि हो गई, मतलब 2 बार क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 120/100 मतलब 100 से 120 हो गया। तो इसको देखो, ये 100 से 100 गया, एक जीरो से ये दोनों जीरो गए,
कितना, 12 × 12, 12 × 12, तो 12 × 12 कितना होता है, 144। अब देखो ये आंसर नहीं है आपका। देखो मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। पहले संख्या कितनी थी, 100, और अब कितनी है, 144। मैं आपको पूछूं वृद्धि कितनी हुई, तो 44। 100 से जितना वृद्धि होगा ना वही उसका परसेंटेज होगा, तो 44% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला देखिए, एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। 2003 में ऐसे प्रश्न आते हैं, 2003 में बच्चों की संख्या 2000 है, ठीक है ना, अब तो संख्या दे रखी है, तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी। एकदम आसान सही है। क्या करना है सबसे पहले, जैसे 2003, तो 2003 से लेकर 2006 तक कितने साल हो गए भाई, 3 साल हो गए। कितने साल हो गए भाई, 3 साल हो गए, ये समझ में आ गया। अब ये क्या बोल रहा है, 10% वृद्धि होती है, तो पहले कितनी थी, मान लो 2000 थी, ठीक है, तो उस पर 10% की वृद्धि होती है, मतलब 110। और भाई 10% मतलब 100 पर 10% बढ़ा, तो 100 पर 10% बढ़ा मतलब 110 हो गया। फिर दूसरे साल कितना हुआ, 110/100, और तीसरे साल भी कितना हो गया, 110/100। अगर ये लिखता है कि पहले साल में 10% की वृद्धि हुई है, दूसरे साल में 20% की हुई है, तो अपन उस तरीके से करते हैं। लेकिन ये क्या बोल रहा है, हर साल 10-10% बढ़ रहा है, तो हमने हर साल क्या किया, 10% बढ़ा दिया। ये पहले साल का, दूसरे साल का, ये तीसरे साल का। ठीक है, 2 0 से 2 0 गया, इधर से ये एक गया, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3। ऊपर क्या बचा भाई, ऊपर बचा हमारे 2 × 11 × 11 × 11, 11 11 11। तो 11 का गुणा का मतलब क्या हो गया, 11 का क्यूब, और 11 का क्यूब होता है 1331। इसको 2 से गुणा करोगे तो आपके कितना आ जाएगा, 2662। तो जनसंख्या कितनी हो गई भाई, 2662। ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, 2662। इतना समझ में आया भाई। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली क्लास में हम प्रतिशत का दूसरा पार्ट लेके आएंगे, जिसके अंदर हम आगे वाले जो टाइप हैं, ठीक है, टाइप 6 7 8, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।